अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन, एक बेटा जिसे हमने पैदा किया, उसकी करतूतों की वजह से हम शर्मिंदा हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा इतना अपमान हुआ, आज तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंची। उस बेटे की तरफ से हम माफी मांगते हैं। नहीं सुरभि माँ, आप ऐसे मत कहिए। अब हमारी भी तो माँ है ना। आप बस हमें हमेशा अपनी पलकों की छांव में रखिए, बस हमें वही चाहिए। फिर हमने जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठानी है, वो लड़ाई हम हर हाल में जीतेंगे। तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो पहले खा लो। नहीं सुरभि माँ, हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज खाना खाने के लिए जिद मत कीजिए। हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक अंशुमन जी हमें अपने हाथों से खाना ना खिलाते। प्लीज सुरभि माँ। पागल हो गई हो क्या सुमन? ये क्या पागलों वाली जिद है? चलो आ जाओ। वहीं रुक जाओ। ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, इसे पार करके हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। नफरत करते हम तुमसे नंदन, नफरत। अपने भाई और उसकी पत्नी के साथ बहुत गलत कर रहे हो तुम नंदन, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा, मेरे भाई ने तुम्हें मुझसे छीनकर मेरे साथ जो किया है वो गलत नहीं था? चलो यहाँ से। लक्ष्मण रेखा नंदन चलो, हमने कहा चलो। नंदन ये क्या लक्ष्मण रेखा की बातें कर रही है ये? नंदन क्या तमाशा कर रहे हो तुम? क्या हो क्या गया है तुम्हें? तुम क्यों नहीं सुमन और अंशुमन भैया के रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हो? नंदन, सुमन तुम्हें छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम नंदन। बस आरती थी, बस। अगर आपको उनका साथ देना है तो जाइए, दीजिए, मगर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं सुमन से प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। और मैं सुमन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने जा रहा हूं। अगर वो मेरी नहीं हो पाई तो उसे बिल्बी का भी नहीं रहने दूंगा। That's it. नंदन क्या हो गया है तुम्हें? एक जुनून ने तुम्हें सोचने समझने तक के लायक नहीं छोड़ा है नंदन। कैसे स्टूपिड वाली बातें कर रहे हो? बेवकूफ हो गए हो तुम नंदन। बात तो सही है कि सुमनिया हमारी भगिनी है, बाकी उसके करने से हम इतना शर्मिंदा है ना। अगर उस सुल्तानगंज में हमारे घर होती ना तो इतना अच्छा परिवार तोड़ने के कारण हम ऐसा सबक सिखाते ना, वो जिंदगी भर वो सबक याद रखती। नंदन, खुद को आईने के सामने खड़ा करो और खुद से सवाल करो, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत। वाह, ये आप ही की बेटी है ना समधन जी? माफ कीजिएगा, लेकिन आपके काबू से बाहर हो चुकी है। छोटी माँ का पल्लू पकड़ के बहुत घूमा जा रहा है। अपना ही परिवार हाथ में नहीं है तो क्या करेंगे भाई? क्या सिखा रही हो छोटे बउआ को? हाँ, छोटे बउआ तुम जाओ, हमको कुछ बात करना है इससे। माँ, आपने मुझे क्यों मारा माँ? इसलिए आपने मुझे मारा नहीं क्योंकि मैं सही का साथ दे रही हूँ माँ। तुम तय करोगे इस परिवार में कि का सही है और का गलत? तुम्हारा है ना अपना गृहस्थी, जाके संभालो अपना घर। सारा समय यहाँ काहे पड़ी रहती हो? इस घर के संस्कार पहले ही तुम्हारी उस प्यारी सुमन भाभी के कारण खराब हो चुके हैं, और मत बिगाड़ो। जाओ।
इस घर के संस्कार का असली रंग अभी आया नहीं है, अभी आना बाकी है। अंशुमन बाबू, आप भी किसी वकील से सलाह कर लीजिए ना, ताकि इस समस्या का समाधान मिल सके। ये कानूनी दांवपेच है और वकील लोग ही इसे बेहतर समझ सकते हैं। जी नाना जी, मैं बात करता हूँ किसी से। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी ऐसा वक्त भी दिखाएगी। अंशुमन बाबू, आप दोनों की समस्याएं तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कब तक चलेंगी ये तो शिव शंभू भोलेनाथ ही जानते हैं, परंतु आप धैर्य रखिएगा। क्या है कि जीत हमेशा धैर्य की ही होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महन जी, लेकिन इस समय अंशुमन और सुमन पर जो बीत रही है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे बुरे कर्म जिम्मेदार है महन जी। अंशुमन और नंदन दोनों मेरे बेटे हैं, लेकिन मैं इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी सजा देनी है मुझे दे, मेरे बच्चों को बख्श दे। नहीं पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बस हम सबका वक्त सही नहीं चल रहा है। आप सब खाना खा लीजिए। अंशुमन बेटा, चलो खाना खा लो। तुमने और सुमन ने कल से कुछ नहीं खाया है। देखो, अब तुम मत जिद पकड़ना कि तुम्हें खाना नहीं खाना है। बेटा, खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, और जिस अन्याय के खिलाफ तुम्हें लड़ाई लड़नी है उसके लिए तुम पे शक्ति कहां से आएगी? मैं सुमन को खाना खिलाने का कोई रास्ता निकालता हूं। याद है सुमन, जब हम दोनों पहली बार सड़क पर मिले थे, कैसे तुमने एक बूढ़ी औरत के लिए पूरी सुल्तानगंज की सड़क को जाम कर रखा था। हमारी पहली मुलाकात में हमारे बीच तकरार हो गई थी, और जब मुझे पता चला कि तुम नंदिनी के दोस्त हो, तब हमारे इस तकरार ने एक नया मोड़ लिया, और देखते देखते कब ये तकरार प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। फिर मैं तुम्हें मिस सुल्तानगंज कहकर बुलाने लगा। याद है तुम्हें वो पल जब मैंने तुमने मुझे आई लव यू कहा था? बस चुप हो जाओ। तुम जानते हो, ये सारी बातें सुनकर ना हम आश्चर्य महसूस कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम ये जानकर हैरान हैं कि हमारा मन किसी इंसान को पहचानने में इतना गलत कैसे हो सकता है। हम तुम्हारे अंदर के छुपे हुए शैतान को ही नहीं समझ पाए नंदन। एक ऐसे इंसान को चाहने लगे जो इतना सेल्फिश है, जो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, किसी की परवाह नहीं करता। मुझे मेरी परवाह करना वक्त ने सिखाया है सुमन, तभी तो मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ। आई लव यू सुमन, आई लव यू। चुप करो, बंद करो अपनी बकवास। तुम हमें जिंदगी भर इस कमरे में बंद रखो, जिंदगी भर हम पर नजर रखो, हमें चलेगा, लेकिन अब हम कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। हमने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीख लिया है। हमारा आज और आने वाला फ्यूचर सिर्फ अंशुमन जी का है। हम सिर्फ और सिर्फ अंशुमन जी के, और तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। ये बात गांठ बांध लो।